इंजीनियर की खियानत देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहाँ आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, कहते हैं बहरहाल ये गुस्ताखी, ये पसे पड़ता तो आप ये चाह रहे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद को कोई बम से उड़ा दे। मुझे ख्याल हुआ कि यार मैंने इस आदमी को कैसे फेवर किया, लेकिन इंजीनियर ने शरारत की है, मुझे फेवर भी कर रहा है और उधर ड्रामेबाजी भी चल रही है तो गुस्ताखी, है तो गुस्ताखी। नाम तो हमारे नबी ने रोशन किया है। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दे तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से है वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर सलाह साहब हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मंजूरी ठोकी थी वरना डॉक्टर साहब को उन्होंने टांग देना था कि ये क्या करें। जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली है, समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से आपको बात करें तो कहते हैं निकाली है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहूदी कहते हैं और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा ये सुन नहीं सकते, जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता क्या गलत बोले। मैं वीडियो लाना कर रहा हूं दसने कि डॉक्टर साहब ने बड़ी मंडी ठोकी, सारे डॉक्टर साहब की तारीफ कर देने खुसूसन देवबंदी, क्योंकि ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज लिबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? बाइजेंटाइन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी उनके खिलाफ हज़रत उमर को क्यों लड़नी पड़ी? ज़ाहिर है नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का बड़ा इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम हदीस है, क़यामत उस वक्त कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में। अदरवाइज पैगंबर है, लेकिन अगर आप नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं। अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और पैगंबर नहीं है तो इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। दो जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे, यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब होता है, जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा, जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो है जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेंपर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में ये कीदा मुनाज़िर उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मर्जी होती है, देखें मर्जी होती है हमारे भाई ने स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। तो देख लें कितना मौलवी एक्सपोज हो गया। तो ये मुझे ज़िमन इसमें याद आ गया क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने ज़िमन जिक्र किया। मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इसको मिलना चाहिए क्योंकि इल्मी बातें समझ आती है, मीम्स के जरिए इनको समझ आती है और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती है। हां, ये तो इल्मी वैसे संजीदा लोग